हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मूविंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली लेक्सिकल एनालिसिस करेंगे और एक सैम्पल कोड जो कि स्लाइड्स में मौजूद है उन्हीं का लेक्सिकल एनालिसिस करके दिखाएंगे। इस तरीके से पहले भी बताया था कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है। आप कोड को लेक्सीन्स में टोकन्स में डिवाइड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कीवर्ड नेम है तो उसकी नेम की फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है कि कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस वेरिएबल नेम से, आप वो उसको लिखते हैं और इस तरीके से करते करते चंक्स में पूरे कोड का लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं या उस मॉड्यूल का लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं जिसकी रीइंजीनियरिंग करनी होती है आपने। सही है, तो गेटिंग बैक टू दी कोड, ये हमारा कोड है। सही है, ये हमारा कोड है सैंपल। और हम सिंबल टेबल बना लेते हैं। हमारे पास 4 कॉलम्स हैं सिंबल टेबल में: टोकन, एक्सप्लेनेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ कोड। ठीक है जी। तो टोकन में हमारा पहला टोकन जो कि हमें हमारे कोड से नज़र आ रहा है वो वाइल है। वाइल है और देख रहे हैं इसमें कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमने लिख लिया वाइल एक्सप्लेनेशन लूप है और डिफ़ॉल्ट इसकी क्या है, ट्रू इसमें सेट हुआ है। सेकेंडली हमने कहा इंट एक्सप्रेशन रेस। अब एक्सप्रेशन जिस तरह इसको देखने से पता चल रहा है कि ये क्लास है और रेस इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमने एक्सप्रेशन लिखा अ क्लास, जो कि अभी हमें पता नहीं है क्या है, अननोन लिखा हमने इसको यहाँ पे। सिमिलरली फिर हमने रेस कहा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। सी, सी क्या था, एक वेरिएबल था जिसके अंदर स्ट्रीम टोकनाइजर डॉट टीटीओएल। अब ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कन्वेंशन से कि ये एक कांस्टेंट असाइन हो रहा है सी वेरिएबल को। तो हमने यहाँ पे वही लिखा सी अ कांस्टेंट स्टोरिंग कंसेक्यूटिव टोकन्स। ये हमें आगे समझ आया था कंसेक्यूटिव टोकन्स है, तो हमने इरेज करके इसको कंसेक्यूटिव टोकन्स किया था। फिलहाल मैंने फर्स्ट टाइम में इस पे लिखा था एक कांस्टेंट है जो कि कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है। उसके बाद वार नेम स्ट्रिंग है, किसी चीज़ का नेम स्टोर करेगा। स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोरिंग वैल्यू ऑफ, और ये भी कि किसकी वैल्यू स्टोर कर रही है ये भी आगे जाके पता चला है। तो ये इरेज करके दोबारा मैंने लिखा था कि ये st.sval की वैल्यू स्टोर करेगा। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अच्छा, हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को, हमने यहाँ पे कीवर्ड्स को और हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया है। हमारा मेन फोकस यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स हैं बेसिकली। ठीक है, ट्राई को भी इग्नोर किया है। हाँ, अब ये वाइल के अंदर एक और वाइल है जो कि ट्रू है। तो वाइल सेकंड वाइल लूप डिफॉल्ट ट्रू है और ये नेस्टेड है। ठीक है। सिमिलरली इफ, अब ये इफ है। ठीक है। हाँ, सी, यहाँ पे देखें सी को क्या मिला, st.next टोकन मिला। तो इसीलिए मैंने उसको क्या किया, मुझे पता चल गया कि सी के अंदर कंसेक्यूटिव टोकन्स आएंगे, तो मैंने यहाँ पे इरेज करके लिख दिया था स्टोरिंग कंसेक्यूटिव टोकन्स। अब वाइल है, नेस्टेड वाइल है, इसके अंदर क्या है, इफ स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटमेंट्स क्या है कि इफ सी बराबर है स्ट्रिंग टोकनाइजर डॉट टी टी ओ एफ के, तो क्या कर जाए, एग्जिट कर जाए। तो मैंने लिखा फर्स्ट थ्री इफ स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी। ठीक है, सिंपल मैंने ये लिखा। 3 इफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि सी की वैल्यू कंपेयर कर रही हैं। ठीक है, पहली वाली पे एग्जिट है, दूसरी पे कंटिन्यू है। तो ये तो सिस्टम, ये तो क्या है, सिस्टम का डिपेंडेंट कीवर्ड्स हैं, इनको मैंने रहने दिया। हमारे पास आता था डंप वेरिएबल, उसमें वेरिएबल्स जा रहे हैं जो कि हमारा थर्ड इफ स्टेटमेंट पे आ रहा है ये। ठीक है, तो फिर मैंने क्या लिखा, फोर्थ इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इनसाइड द लास्ट इफ स्टेटमेंट। ठीक है, फोर्थ इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इनसाइड द लास्ट इफ स्टेटमेंट। तो ये जो हमारी फोर्थ इफ स्टेटमेंट है ये क्या है, नेस्टेड है लास्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर। मतलब ये हमारी इफ वन, इफ टू, इफ थ्री और ये एल्स इफ के बाद जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये सब क्या है, नेस्टेड है इसके अंदर। तो ये 4 इफ स्टेटमेंट्स हैं, 4 इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड इनसाइड द लास्ट इफ स्टेटमेंट। लास्ट इफ स्टेटमेंट कौन सी, ये जो एल्स इफ स्ट्रीम टोकनाइजर डॉट टी टी वर्ड, ये लास्ट इफ है और इसके अंदर 4 नेस्टेड हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब st.sval a string value checked inside each nested if। अब मुझे पता चल गया, ये देखें st.sval compare, st.sval compare, st.sval compare, st.sval compare एंड सिमिलरली हियर भी, इधर भी।
तो मुझे पता चल गया ये st.sval कोई स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको आप क्लियर, क्विट, हेल्प, एग्जिट, डंप इनसे कंपेयर करवा रहे हैं। तो मैंने यही लिखा कि भाई st.sval स्ट्रिंग वैल्यू चेक्ड इनसाइड ईच नेस्टेड इफ। फिर आपने देखा पहले वाले में डंप वेरिएबल का फंक्शन कॉल हो रहा था, तो मैंने वहां लिख दिया यहाँ पे कि a फंक्शन टेकिंग हैश टेबल वेरिएबल। अभी क्या है, हैश टेबल कैसा है, पहले मैंने एरे लिखा था हैश टेबल के बजाय, लेकिन जब मैं यहाँ आगे आया हूँ नीचे कोड में तो मैंने देखा कि ये क्या है, वेरिएबल्स एक हैश टेबल है। ठीक है, तो मैंने इसलिए उसको हैश टेबल कर दिया। और ये मैंने लिखा है हैश टेबल एज आर्ग्यूमेंट इफ st.sval इक्वल्स टू डंप। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स अ हैश टेबल डिक्लेयर्ड ईच टाइम जब जब st.sval क्लियर के बराबर होगा। यहाँ से आप देख लेंगे जब जब st.sval क्लियर के बराबर है तो एक वेरिएबल्स को न्यू हैश टेबल मिल रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से सिस्टम एग्जिट, क्योंकि ये बिहेवियर ओरिएंटेड था तो सिस्टम एग्जिट इफ st.sval क्विट या एग्जिट होगा तो दो किस्म की स्टेटमेंट्स पे एक ही बिहेवियर था सिस्टम डॉट एग्जिट का, तो इसीलिए मैंने इसको कंसीडर किया और इसमें मैंने लिखा कि क्लियर और क्विट के ऊपर सिस्टम एग्जिट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली हेल्प, अब हेल्प का फंक्शन एक डिफरेंट फंक्शन था जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, और ये था आखिरी वाली पे, तो ये तो मैंने इधर लिखा कि अवॉइड रिटर्निंग फंक्शन मींस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कॉल्ड इफ st.sval हेल्प के बराबर है। ठीक है, सही है, और नीचे आ जाए, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि st के var नेम में st.sval की वैल्यू आ रही है और c में st.next टोकन आ रहा है, तो मैंने इस हिसाब से मुझे पता चल गया कि c में टोकन स्टोर हो रहे हैं और var नेम में st.sval है और next टोकन का फंक्शन टोकन रिटर्न कर रहा है, तो मैंने ये लिखा कि st.next टोकन है फंक्शन रिटर्निंग कंसेक्यूटिव टोकन्स। और फिर ये जो आखिरी इफ है, फोर्थ आउटर इफ कंपेयरिंग c फॉर एरर हैंडलिंग एंड c मस्ट हैव इक्वल टू साइन, तो ये आखिरी जो इफ था एक्सटर्नल वो क्या था, एरर हैंडलिंग के लिए था कि अगर मिसिंग इक्वल टू साइन हो तो सिंटैक्स एरर ये दे दे, तो उसका मैंने लिख दिया कि ये एक आखिरी इफ को डिफाइन करते हुए कि ये एक एरर हैंडलिंग के लिए इफ यूज हुआ था। सो दिस वाज द लेक्सिकल एनालिसिस, और यही दो कॉलम्स बेसिकली मैंने करके दिखाए। फ्रीक्वेंसी में अगर आप चाहें तो सेम, अगर ये रेस कहीं पे यूज नहीं हुआ, सी 2 बार यूज हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, और एलओसी में मैं लाइन नंबर नहीं डले हुए थे कोड में, वरना लाइन नंबर भी लिख सकता था। तो ये 4 टेबल्स होते हैं, स्टेबल कॉलम्स होते हैं, इस टेबल को सिंबल टेबल्स कहा जाता है, टोकन, एक्सप्लेनेशन, फ्रीक्वेंसी एंड लाइन ऑफ कोड। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। अगर स्टिल कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि इस किस्म के मज़ीद कंटेंट को आप देख सकें और टाइमली नोटिफाई हो सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।